Good morning, everybody. Today we will start our new numerical on डिज़ाइनिंग ऑफ अ क्वार्टर जॉइंट। तो देखते हैं किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। चूँकि वीडियो थोड़ा बड़ा है इसलिए जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। 40,000 किलो न्यूटन यानी कि 40 किलो न्यूटन के अक्षीय तनन बंध के लिए क्वार्टर जॉइंट जोड़ के डिज़ाइन कीजिए। सुरक्षित प्रतिबल निम्नानुसार है। दिया गया है एफ टी 80 न्यूटन पर एम स्क्वायर, एफ एस 60 न्यूटन पर एम स्क्वायर तथा एफ सी 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये हिंदी में है। इंग्लिश में देखते हैं। डिजाइन अ क्वार्टर जॉइंट टू सपोर्ट अ लोड 40 किलो न्यूटन इन टेंशन। द सेफ स्ट्रेसेस आर गिवन एज अंडर एफ टी इज इक्वल टू 80 न्यूटन पर एम स्क्वायर, एफ एस 60 न्यूटन पर एम स्क्वायर एंड एफ सी इज इक्वल टू 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो जब हम इसको देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे पास कुल मिलाकर 4 गिवन या दिया गया है क्वेश्चन में। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। गिवन क्या क्या दिया हुआ है। P इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 40,000 न्यूटन। एफ टी दिया हुआ है जो हमारी बुक में सिग्मा टी के नाम से है। हमें हमेशा सिग्मा टी ही लिखना है। सिग्मा टी इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 80 न्यूटन पर एम स्क्वायर। फिर उसके बाद आपका एफ एस यानी कि हमारे डिज़ाइन डेटा बुक के अनुसार टाउ इज इक्वल टू दिया हुआ है 60 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इसके बाद एफ सी जो हमारी बुक में डिज़ाइन डेटा बुक में सिग्मा सी के नाम से है, दैट इज इक्वल टू 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये 4 चीज़ें हमको दी हुई हैं। हमें क्या ध्यान रखना है, ये याद रखना है हमको। आंसर शीट में लिखना कुछ भी नहीं है। हमने जैसे पहले डिस्कस किया था, व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, याद रखना है। इसको कहीं भी लिखना नहीं है कि हमारे को क्या क्या है दिया हुआ है। तो हमको हमेशा क्या ध्यान रखना है सॉल्यूशन करते समय, डी स्मॉल d3 इज मस्ट बी कैपिटल देन कैपिटल D1, इट मस्ट बी ग्रेटर देन स्मॉल d2, मस्ट बी ग्रेटर देन स्मॉल d1, मस्ट बी ग्रेटर देन कैपिटल D। ये हमको याद रखना है। इसके अलावा हमें कुछ इम्पेरिकल रिलेशन याद रखने, जैसे स्मॉल d1 इज इक्वल टू 1.25D, कैपिटल D1 इज इक्वल टू 1.75D, स्मॉल d3 इज इक्वल टू 2.5D। ये याद रखना है हमको क्योंकि ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें। T इज इक्वल टू 0.35D। इसके बाद D2 स्मॉल d2 इज इक्वल टू 1.5D। ये एक जनरल हमें डिज़ाइन डेटा बुक में आप हमें दिया हुआ है। L इज इक्वल टू 3.5D, E इज इक्वल टू G इज इक्वल टू 0.75D। इसका हम प्रयोग अल्टरनेटिवली जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें करना है। मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ ताकि हम बाइफरकेट कर सकें। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में हमने ब्रीफ में स्टडी कर रखी है। 0.4D, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। F2 इज इक्वल टू 1.5D। और ये दो फॉर्मूले F1 प्लस F2 इज इक्वल टू ट्वाइस F और F2 माइनस F1 इज इक्वल टू L/40। L का मान यहाँ दिया हुआ है 3.5D। तो इसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले एक बार और, चूँकि ये फर्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो से हम सीधे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये कैसे निकाले हमने इम्पेरिकल रिलेशन। हमने ये इम्पेरिकल रिलेशन ये मेरी डिज़ाइन डेटा बुक में मैंने जब भी क्लास करते हैं तो हमको याद रहता है, थोड़ा इशू आता है तो मैंने लिख के रखे हैं। आपको इस तरीके से कोई भी मार्किंग अपनी डिज़ाइन डेटा बुक में नहीं करनी है। ये सारे यहाँ से निकाले हुए हैं, आप भी खुद चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो ये सारे इम्पेरिकल रिलेशन है इस डिज़ाइन डेटा बुक के द्वारा
5.2 ए और 5.2 बी के अनुसार हमने कर रखा है। एफ कहाँ है? दिस इज एफ, सॉरी F2 इज इक्वल टू 1.5D। एल कहाँ है? एल इज दिस वन 3.5D और थिकनेस ऑफ क्वार्टर ये दिया हुआ है 0.35D। तो सॉल्यूशन करने के पहले हम हमेशा अपना रेफरेंस के लिए पेज नंबर 53 को लेंगे और यहाँ पर पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट तक सारे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक के बाद एक सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट फेल्यूर हमारा कहता है यदि क्वार्टर जॉइंट टूटेगा तो क्यों टूटेगा। पहला है, इसको बिल्कुल एज इट इज़ जैसे डिज़ाइन डेटा बुक में लिखा हुआ है ठीक उसी तरीके से लिखेंगे। टेंशन फेल्यूर द रॉड। आप डिज़ाइन डेटा बुक में देखेंगे आपको सिर्फ दिया हुआ रहेगा π/4 डी कैपिटल डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। आपको शायद दिख रहा होगा, आई थिंक ये पहला वाला जो दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है P इज़ इक्वल टू, आपकी सुविधा के लिए हर चीज़ ये P इज़ इक्वल टू रहेगी। सारे 10 के 10 इक्वेशन जो आपके रहेंगे वो सब P इज़ इक्वल टू रहेंगे। तो आपको इसको उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो पहला है टेंशन फेल्यूर ऑफ द रॉड। यहाँ पर हम कैपिटल डी निकालेंगे, इक्वेट करेंगे P इज इक्वल टू π/4 कैपिटल डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। सब का मान रखेंगे, P का मान रखेंगे यहाँ से 40,000 इज इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी दिया हुआ है 80। सॉर्ट आउट करेंगे डी स्क्वायर के साथ, हमको डी स्क्वायर निकालना है तो 40,000। ये इस तरीके से इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की आदत डालेंगे तो इससे आपकी मिस्टेक्स काफ़ी कम होंगी। पाई इंटू 80, देयरफॉर डी इज इक्वल टू विल बी 25. 231 mm। ये हमारा आंसर आ गया। डिज़ाइन डेटा बुक में एक और इश्यूज़ है वो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है स्मॉल डी और यहाँ स्मॉल डी, यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल डी। हमने निकाला है कैपिटल डी एंड कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी। इसको ध्यान रखेंगे, ये भी एक एम्पेरिकल रिलेशन है, मैं लिखना भूल गया था। अब मैंने आपको बताया यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, पेज नंबर 77 से एक जस्ट रेफरेंस के तौर पर लिखेंगे। कहीं भी हम इसका रेफरेंस देंगे नहीं। पेज नंबर 76, आई एम सॉरी। यहाँ पर देखिए ये टेबल है स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ शाफ्ट। तो स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ शाफ्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है 25, 28, 30। हमारा आंसर आया है 25.231। देखते हैं 25.231 के बाद कौन सा शाफ्ट डायमीटर है जो फिजिबल है। तो यहाँ पर सीधे आता है 28। तो वी विल टेक कैपिटल डी इज इक्वल टू 28। डी इज टेकन एज 28 mm। स्टैंडर्ड हमेशा mm लिखेंगे ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो। हमने कैपिटल डी निकाल लिया है। देन वी विल गो ऑन सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट थिंग्स। आई एम सॉरी। दूसरे पैरामीटर को निकालते हैं। पैरामीटर निकालने के लिए हम वापस डिज़ाइन डेटा बुक को खोलते हैं और पेज नंबर अगेन वी कम टू पेज नंबर 53। पेज नंबर 53 पे हमारा दूसरा डायमेंशन दिया हुआ है
और हम हेडिंग डालते हैं टेंशन फेल्यूर ऑफ द रॉड अक्रॉस स्लॉट। ये दिया हुआ है P इज इक्वल टू π/4 स्मॉल d1 स्क्वायर माइनस d1 इंटू टी और सिग्मा टी। यहाँ से हम d1 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो रखते हैं सारे पैरामीटर्स को और निकालने की कोशिश करता हूँ। $40,000 π/4 d1 स्क्वायर हमको निकालना है। d1 यहाँ t का मान हम लेंगे एम्पेरिकल रिलेशन से 0.35d जब आप करेंगे तो आपको आएगा तकरीबन 9.8। हम इसको मान लेते हैं 10 mm और सिग्मा टी का मान रखते हैं। सिग्मा टी का मान हमको दिया हुआ है 80। इसको और डिसइंटीग्रेट करते हैं। 40,000 इज इक्वल टू π/4 यानी कि 0.785 d1 स्क्वायर माइनस 10 d1। 80 को यहाँ ले जाते हैं and our quadratic equation will arrive as 0.785 d1 square minus 10 d1 minus 40,000 divided by 80 करेंगे तो हमको तकरीबन 500 आएगा। तो ये हमारी न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। हमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है और इसमें इसको सॉल्व करेंगे दैट विल अराइव कैपिटल स्मॉल d1 इज इक्वल टू 32.39। एक प्लस की वैल्यू आएगी और दूसरी आएगी माइनस की वैल्यू। d1 इज इक्वल टू माइनस समथिंग एज वी डोंट हैव टू बट वी हैव टू राइट इट हियर 659। तो हम ये प्लस वाली वैल्यू जो रहती है उसी को प्रेफर करते हैं। So we take positive sign, taking positive value। So हमारा जो स्मॉल d1 आया वो आया 32.39 mm। स्मॉल d1 की वैल्यू को हम यहाँ पर भी क्रॉस चेक करेंगे इम्पेरिकल रिलेशन से। इम्पेरिकल रिलेशन क्या कहता है, हमारी स्मॉल d1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, d1 इज स्मॉल d1 इज इक्वल टू 1.25 d। 1.25 d को कैलकुलेट करेंगे तकरीबन 35 mm। तो अब हम इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसको लेंगे क्योंकि इसके बाद हमको एक सिग्मा सी से क्रॉस चेक करना ही पड़ेगा ऑलरेडी। सो व्हाट वी विल डू, हम इस 35 mm को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसको चेक के द्वारा करेंगे। तो हम अभी एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स d1 इज इक्वल टू 35 mm। यहाँ लिख देंगे एज पर इम्पेरिकल रिलेशन। उसके बाद हम चेक करेंगे इसमें आएगा सिग्मा। चेक हमारा कहता है सिग्मा सी इज इक्वल टू कैपिटल P डिवाइडेड बाई स्मॉल d1 इंटू टी। सबके मान रखेंगे, मतलब ये स्मॉल d1 सिग्मा सी की जो वैल्यू दी हुई है हमको तकरीबन 150, उससे नीचे आना चाहिए। ये हमारा पर्पस है चेक करने का, क्योंकि हाईएस्ट जो टेंशन दिया हुआ है
दैट इज गिवन एज 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 40,000 है, उसके बाद नीचे लिखते हैं स्मॉल डी वन हमको दिया हुआ है 1.25 इंटू टी। टी इज़ गिवन एज जो हमने निकाला दैट इज़ 10। इसको सॉल्व करेंगे 40,000 डिवाइडेड बाई 1.25, सॉरी यहाँ पर मुझे 35 लिखना था, मैंने गलत लिख दिया है 35, ये जो मैंने यहाँ से निकाला है। और अब मैं इसको निकालने की कोशिश करूँगा। 40,000 डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 10 इज कमिंग एज 114.28। 114.28 यानी कि दिस इज सिग्मा सी कितना दिया हुआ है एज सिग्मा सी इज given as 150 Newton per mm square and considering small d1 is equal to 35 mm, it is under सेफ कंडीशन। मतलब ये सेफ है, जो सिग्मा सी दिया हुआ है उसके अंदर हमारा ये सेफ है 114.28 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो हमारा जो स्मॉल डी वन है ये हमने कंसीडर कर लिया है, कितना कर लिया 35 mm। ये हमारा दूसरा पैरामीटर आ गया। तीसरे की ओर बढ़ते हैं। मैं नया पेज लेता हूँ। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो फेल्यूर कहता है वो ये है। थर्ड फेल्यूर क्या कहता है? टेंशन फेल्यूर द सॉकेट अक्रॉस द स्लॉट। फॉर्मूला देखते हैं। कैपिटल P इज इक्वल टू π/4। ये बिल्कुल इसमें दिखा हुआ, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कहीं पर भी। d1 स्क्वायर, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल करते समय काफ़ी सावधानी बरतनी, कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो प्रॉपर आए। इंटू टी सिग्मा टी। वैल्यूज़ को रखते हैं। दिस इज 40,000 π/4 कैपिटल D1 स्क्वायर, ये हमको निकालना है। स्मॉल d1 स्क्वायर हमने निकाला हुआ है जो कि 35 का स्क्वायर है। पहले सारे वैल्यूज़ को रख देंगे जिससे कि कन्फ्यूजन कम हो। 35 इंटू 10 सिग्मा टी हमको दिया हुआ है 80। अगेन दिस विल गो देयर 80। नेक्स्ट इक्वेशन कैसे हो जाएगी? इसको और डिसइंटीग्रेट करते हैं। π/4 को लिखते हैं 0.785 कैपिटल D1 स्क्वायर माइनस अंदर ले जाते हैं। ये हो जाएगा 0.785 35 का स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ये माइनस अंदर गया, -10 D1 प्लस माइनस एंड माइनस प्लस, सो 35 इंटू 10 350। इसको हमने ब्रेक कर लिया इज इक्वल टू 80 यहाँ गया, 40,000 डिवाइडेड बाई 80 दैट विल बी 500। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको पूरी तरीके से ओपन करेंगे। 785 D1 स्क्वायर माइनस 10 D1 माइनस इसको ऑपरेट कर इसको लिखेंगे 961
0.625 प्लस 350 और ये माइनस 500। हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं और उसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में आएगा 0.785 कैपिटल D1 स्क्वायर माइनस 10D1। इस सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल फेज आएगा -111। एक बार आप चेक करेंगे सभी चीज़ें। 0.625 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम कैलकुलेटर के द्वारा सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था। ये दोनों जगह हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो कैपिटल D1 इज कमिंग एज 44 mm। इंपेरिकल रिलेशन को चेक करेंगे। इंपेरिकल रिलेशन कहता है कैपिटल D1 इज इक्वल टू 1.75D होना चाहिए। तो 1.75 इंटू 28 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 49 mm। अभी चूंकि हमारे को एक और क्रॉस चेक करना है, सो लेट्स अज्यूम, आप कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। सो D1 इज इक्वल टू, हम इंपेरिकल रिलेशन वाला ही एज्यूम करते हैं, 49 mm एज पर। ये कहाँ से आया ये आपको दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एज पर इंपेरिकल रिलेशन। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम इसका चेक, जो एक आपको डिज़ाइन डेटा बुक में नहीं है वो मैंने आपको बताया, सिग्मा सी इज इक्वल टू कैपिटल P डिवाइडेड बाई कैपिटल D1 माइनस स्मॉल d1 मल्टीप्लाइड बाई T। ये हमको चेक करना है कि ये सिग्मा सी जो दिया हुआ है कितना 150 उसके अंदर है कि नहीं, अदरवाइज़ हमको कैपिटल D1 की वैल्यूज़ बदलनी पड़ेंगी, इसका ध्यान रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके सारे पैरामीटर्स फिर से रखेंगे। 40,000 डिवाइडेड बाई कैपिटल D1 जो हमारा आया है 49 जो हमने एज्यूम किया है, माइनस स्मॉल d1 कितना है हमको पता है, वो हमने टेस्ट कर लिया 35 और ये 10। सॉल्व करेंगे तो आएगा तकरीबन 40,000 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 10। ये आ रहा है 285.714 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब हमने जो सिग्मा सी निकाला है वो कितना आया, 285.714 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे एज द इन चेक सिग्मा सी इज मच हायर, बहुत ज़्यादा है, देन गिवन इन द क्वेश्चन, so we will find new value of कैपिटल D1। हमको कैपिटल D1 की फिर से एक नई वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज़ रख देंगे। सिग्मा सी की वैल्यू हमको पता है 150, यही सेम इक्वेशन में व्हाट इज़ अवर इक्वेशन, सिग्मा सी, यही सिग्मा सी इज इक्वल टू कैपिटल P D1 इंटू टी इज इक्वल टू, सारी वैल्यूज़ हम रख देंगे। तो 150 डिवाइडेड बाई 40,000, और इंस्टेड रखने के लिए भी हम कैपिटल D1 की वैल्यू एज इट इज़ रखेंगे, इसको 35 रखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 10। इसको सॉल्व करेंगे और कैपिटल D1 की सिर्फ वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो 40,000 इसको ब्रेकअप करते हैं, D1 माइनस 35 इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू
40,000 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 10, सॉरी 150। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 40,000 डिवाइडेड बाई 150 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 10, तो हमारी नई वैल्यू आई 26.66। दो डिजिट लेते हैं। कैपिटल D1 इज इक्वल टू 26.66 प्लस 35 इज इक्वल टू 61.66 mm। तो हमारे कैपिटल D1 की वैल्यू आई 61.66 mm। ये हमारी नई वैल्यू है और इसको भी हम इस तरीके से ब्रैकेट बना के रखेंगे ताकि डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में सभी ब्रैकेट्स बनाने की काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो हमने अभी तक इस वीडियोस के द्वारा तकरीबन 3 वैल्यूज़ निकाल ली हैं। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट इसमें हम आगे की प्लानिंग करते हैं। वी विल सी लेटर ऑन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।